आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इंडेक्स नंबर 1। हमारे पास दो इंडेक्स नंबर आते हैं, इंडेक्स नंबर 1 एंड इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर होता क्या है? एक स्पेशल टाइप का एवरेज दैट्स कॉल्ड ए इंडेक्स नंबर। नीचे मैंने ग्राफिकली सारी चीज़ें बता रखी हैं। इंडेक्स नंबर में नॉर्मली जो हम चीज़ें या जो चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है वो तीन प्रकार के इंडेक्स आते हैं। इनमें सबसे पहले हमारे पास आता है प्राइस इंडेक्स, दैट इज़ डिनोटेड बाय P01। और उसका रीज़न क्या है कि प्राइस इंडेक्स नंबर में हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, बेस ईयर प्राइस दैट इज़ ए P0 एंड द करंट ईयर प्राइस दैट इज़ ए P1। और जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो दोनों की कम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है, दैट इज़ ए P01, दैट्स कॉल्ड ए प्राइस इंडेक्स। ऐसे ही सेम सेकंड हमारे पास आता है दैट इज़ ए क्वांटिटी इंडेक्स, और दैट इज़ डिनोटेड बाय Kev01। और उसका रीज़न भी वही आता है क्योंकि उसमें भी हम क्या करेंगे, बेस ईयर की क्वांटिटी को दैट इज़ डिनोटेड बाय Kev0 उसको कंपेयर करेंगे करंट ईयर की क्वांटिटी के साथ एंड दैट इज़ ए Kev1। और जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या बनता है, दैट इज़ ए Kev01, दैट इज़ ए क्वांटिटी इंडेक्सेस। तीसरा है हमारे पास दैट इज़ ए वैल्यू इंडेक्स, और वैल्यू इंडेक्स में वही सेम है, दैट इज़ डिनोटेड बाय V01। और उसका रीज़न भी वही है कि इसमें हम कंपेयर करेंगे V1 को V0 के साथ, दैट मीन्स कि करंट ईयर की वैल्यू को कंपेयर करेंगे बेस ईयर की वैल्यूज़ के साथ। तो इनमें से सबसे पहला हमारा जो फर्स्ट वन आता है दैट इज़ ए प्राइस इंडेक्सेस। और जो प्राइस इंडेक्स नंबर है उसका जो मेनली यूज़ होता है वो होता है करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करना। और ये नीचे है कि बेस ईयर का प्राइस हमारा होगा P0, करंट ईयर का प्राइस हमारा होगा P1। दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, दैट इज़ ए P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100। दैट मीन्स कि हम दोनों को कंपेयर करेंगे और ये फाइंड आउट करेंगे कि बेस ईयर के कंपैरिजन में जो प्राइस है वो करंट ईयर में कितने हो चुके हैं, दैट मीन्स कि कितने परसेंट दोनों के प्राइसेस में चेंज आया है। देन इसके बाद जो मेथड आते हैं कि अगर हमें प्राइस इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करना है, अगर उसको हमें फॉर्मुलेट करना है, अगर हमें उसको निकालना है तो हमारे पास उसके आते हैं दो मेथड, जिनमें सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट वन आता है दैट इज़ ए सिंपल इंडेक्स नंबर, सेकंड वन आता है दैट इज़ ए वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर में हमारे पास दो आते हैं, दैट इज़ ए एग्रीगेटिव मेथड, सेकंड वन इज़ एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। वही सेम हमारे आते हैं वेटेड में, एग्रीगेटिव एंड द एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। और वेटेड मेथड के एग्रीगेटिव मेथड में हम इंक्लूड करते हैं मेनली 6 मेथड। फर्स्ट वन इज लेस्पेयर, पास्चे, फिशर, बाउले एंड मार्शल एंड द कैली। देन इनमें से सबसे पहला मेथड जो फर्स्ट वन हमारा आता है दैट इज ए सिंपल मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर, उसमें हम इंक्लूड करते हैं दैट इज ए एग्रीगेटिव मेथड। दैट मीन्स कि हमें प्राइसेस को एग्रीगेशन में लेना है, ना कि इंडिविजुअली काउंट करना है, बल्कि एग्रीगेशन में लेना है। और इसलिए क्या हो जाएगा कि करंट ईयर के जो प्राइस है उन सब का हम टोटल करेंगे, और ऐसे ही बेस ईयर के जो प्राइस है हम उन सब का टोटल करेंगे, और उसके बाद उनको रखेंगे फॉर्मुलेशन में, और एग्रीगेशन की मदद से हम उनके क्या निकाल सकते हैं, उनका प्राइस इंडेक्सेस, या हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एग्रीगेशन के अकॉर्डिंग उनके प्राइसेस में कितने परसेंट चेंज आया है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि 5 हमारे पास प्रोडक्ट हैं और हमारे पास जो प्राइस है वो 1990 की हैं और साथ में 1995 की है, 90 या 95 की। देन ये हमारे इनके प्राइसेस हैं। तो करना क्या है, बस फॉर्मुलेशन को अप्लाई करना है। उसके लिए मेनली क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो P1 है दैट मीन्स अपने करंट ईयर के सारे प्राइसेस का टोटल करेंगे। ऐसे ही P0 दैट मीन्स कि बेस ईयर के सारे प्राइसेस का टोटल करेंगे, और दोनों को फॉर्मुलेशन करने से फाइंड आउट हो जाएगा कि हमारा इंडेक्सेस क्या है अकॉर्डिंग टू एग्रीगेशन। ऐसे सेम सेकंड मेथड जो हमारे पास इसमें आता है दैट इज ए एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। दैट मीन्स कि सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, अपना निकालेंगे प्राइस रिलेटिव। और प्राइस रिलेटिव क्या होता है, दैट इज ए P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100, जो अभी मैंने आपको बताया है कि एग्जैक्टली क्या करते हैं। करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस के साथ कंपेयर करेंगे, और जो ये कंपैरिजन होता है वो क्या कहलाता है, प्राइस रिलेटिव। तो उसके लिए क्या करेंगे, नीचे एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है। प्रोडक्ट मैंने लिए हैं 4 ABCD एंड द प्राइस ऑफ 1998 एंड द प्राइस ऑफ 2000। मेनली क्या करना है, सबसे पहले हम 2000 के इंडिविजुअल प्राइस को कंपेयर करेंगे 98 के इंडिविजुअल प्राइसेस के साथ, और उसके कंपैरिजन से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज ए प्राइस रिलेटिव। दैट मीन्स कि द 20 कंपेयर विद द 10 एंड 40 कंपेयर विद 20, 90 कंपेयर विद 30 एंड द 80 कंपेयर विद 50। और इस कंपैरिजन से हमारे पास प्राइस रिलेटिव निकल के आ जाएंगे सारे। और प्राइस रिलेटिव के उसके बाद क्या करेंगे, सारे जो प्राइस रिलेटिव हमारे पास निकल के आएंगे इन सब का
टोटल करेंगे और टोटल करने के बाद उनको क्या करेंगे, दैट इज ए टोटल ऑफ द प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाय द एन। और यहाँ पे n क्या होगा, जितने प्रोडक्ट हमारे पास ये होंगे उतने ही हमारे क्या बन जाएंगे n। और उसके बाद टोटल ऑफ प्राइस रिलेटिव को अगर हम n से डिवाइड करते हैं दैट विल बी इक्वल टू द प्राइस इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो ये होगी हमारी एप्लीकेशन ऑफ द सेकेंड मेथड। देन इसके बाद नेक्स्ट वन जो हमारा मेथड आता है दैट इज ए वेटेड इंडेक्स मेथड। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी ना किसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे मानेंगे वेट, और यहाँ पे जो मेनली वेट माने जाते हैं वो होते हैं हमारे पास तीन। दैट मीन्स कि तीन हमारे पास ये वेट है, दैट इज Q0, Q1 एंड द Q। दैट मीन्स कि बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर की क्वांटिटी एंड जस्ट ओनली क्वांटिटी। और मेनली करना क्या, देखो इसमें भी जो हमारा सबसे पहला मेथड आता है वो आता है एग्रीगेटिव। दैट मीन्स कि इसमें जो है एग्रीगेशन का रूल वही रहेगा जो अभी हमने किया है। दैट मीन्स समीशन P1 डिवाइड बाई समीशन P0 मल्टीप्लाई बाई 100। और इसी एग्रीगेशन के साथ में हम जो डिफरेंट मेथड हमें दिए गए हैं, अभी जो मैंने आपको लास्ट में बताए थे कि लेस्पेयर है, पास्चे है, फिशर है और तीन मेथड और है इसमें हमारे, तो सभी के सभी क्या करते हैं, जो ऊपर अभी मैंने आपको ये वेट बताए हैं, कोई वेट यूज़ करेगा Q0 को, कोई वेट यूज़ करेगा Q1 को, और कोई वेट यूज़ करेगा ओनली क्वांटिटी को, दैट इज ए Q। फॉर एग्जाम्पल हमें करना क्या है, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पहला मेथड करते हैं जैसे लेस्पेयर, तो लेस्पेयर यहाँ पे जो वेट मानता है वो वेट मानता है Q0 को। दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमारा जो ये एग्रीगेशन मेथड है, दैट मीन्स ये जो एग्रीगेशन मेथड है इसको अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और वो भी कम्बिनेशन किसके साथ होगा, Q0 के साथ, क्योंकि लेस्पेयर जो वेट मानता है वो किसको मानता है, Q0 को। और दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बन जाएगा, समीशन P1 Q0 डिवाइड बाई समीशन P0 Q0 इंटू में 100। ऐसे सेम हमारे पास जो सेकंड आता है दैट इज ए पास्चे मेथड। तो पास्चे मेथड जो वेट यूज़ करता है वो वेट यूज़ करता है Q1 को। दैट मीन्स कि वही सेम रूल, एग्रीगेशन के फॉर्मूले के साथ हमें सिर्फ क्या करना है, पास्चे के वेट को यूज़ करना है, और उसको जब हम कंबाइन करेंगे तो दैट विल बी ए समीशन P1 Q1 डिवाइड बाई समीशन P0 Q1 इंटू में 100। और ऐसे सेम जो फिशर मेथड आता है मेनली क्या करता है कि जो अभी मैंने आपको कहा कि तीन वेट है हमारे पास, उन तीनों में से एक वेट यूज़ किया है लेस्पेयर ने, एक वेट यूज़ किया है पास्चे ने, और जो तीसरा वेट है वो यूज़ होता है कैली मेथड के अंदर। दैट मीन्स कि जो बीच में आने वाले तीन मेथड हैं लेस्पेयर और पास्चे के बाद, तो वो तीनों के तीनों मेथड कंसेप्ट यूज़ करते हैं कंप्लीटली लेस्पेयर एंड पास्चे का। फॉर एग्जाम्पल जो हमारा तीसरा मेथड आता है दैट इज ए फिशर, ये क्या करेगा, लेस्पेयर और पास्चे का जो फॉर्मुलेशन है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेगा और उसके बाद क्या करेगा, उनका अंडर रूट, एंड दैट इज ए फिशर। ऐसे सेम जो बावले मेथड आएगा वो लेस्पेयर और पास्चे की कैलकुलेशन को ही अप्लाई करेगा, बस उनका क्या करेगा एवरेज, वो हो जाएगा बावले मेथड। और तीसरा जो आता है दैट इज ए मार्शल, वो क्या करता है, लेस्पेयर और पास्चे का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर जोड़ेगा और जो नीचे वाला हिस्सा है फॉर्मुलेशन का उसको नीचे जोड़ेगा, तो वो हो जाएगा मार्शल। और उसके बाद जो आखिरी हमारे पास आता है दैट इज ए कैली मेथड, और कैली मेथड में जो वेट रहेगा दैट इज ए Q। और एग्रीगेशन को अगर हम वेट के साथ अप्लाई करते हैं तो हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, समीशन P1 Q डिवाइड बाई समीशन P0 Q इंटू में 100। तो ये होगा ये सारे जो एग्रीगेटिव मेथड में आते हैं उन सारे फॉर्मुलेशन को बनाने का तरीका। अब इन्हीं सारी चीज़ों को अगर हम एग्जाम्पल की मदद से अगर करें, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि मेरे पास जो है दो साल के प्राइसेस हैं 1975 एंड दैट इज़ ए P0 एंड द Q0, एंड 1980 की भी दो चीज़ें हैं दैट इज़ ए प्राइस एंड क्वांटिटी, और साथ में मैंने क्वांटिटी यहाँ पे ली हुई है। बस ध्यान ये रखें कि जो क्वांटिटी या प्राइस किसी ईयर या साल के नीचे होते हैं तो वो कहलाते हैं या तो बेस ईयर के प्राइस या क्वांटिटी, या कहलाते हैं करंट ईयर के प्राइस एंड क्वांटिटी। और अगर कोई क्वांटिटी किसी ईयर के नीचे नहीं होती है, फॉर एग्जांपल जो भी मैंने यहाँ पे ली हुई है, तो वो क्या कहलाती है, सिर्फ ओनली क्वांटिटी। इसी तरह सबसे पहले इन चीज़ों को करेंगे सिंपल, दैट मीन्स कि इन सब चीज़ों को हम पहले नीचे लेते हैं। जो 1975 के प्राइस और क्वांटिटी है वो क्या हो जाएंगे, P0 एंड Q0, और 1980 के प्राइस एंड क्वांटिटी है वो क्या हो जाएंगे, P1 एंड Q1। और जो क्वांटिटी हमारी वो सिर्फ क्या रहेगी, क्वांटिटी। बस हमें करना क्या है, सिर्फ लेस्पेयर और पास्चे, सिर्फ इन दोनों के कैलकुलेशंस को कंप्लीट करना है
और उन दोनों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अभी मैंने आपको बताया है कि आगे आने वाले जो 3 मेथड हैं, दैट मीन्स फिशर, बाउले एंड मार्शल, वो इन दोनों की ही कैलकुलेशन को अप्लाई करते हैं, इन दोनों की ही कैलकुलेशन को यूज़ करते हैं। दैट मीन्स हमें कंप्लीट क्या करना है, सिर्फ लेस्पेर एंड पास्चे। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें P1 एंड Q0 जो ये रहा वो कैलकुलेट करना होगा, एंड देन सेकंड नंबर पे आ जाएगा जो उसके नीचे आता है, दैट इज P0 एंड Q0, वो ये रहा। और ऐसे सेम पास्चे की कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है, P1 एंड Q1 ये रही, और लास्ट में उसके नीचे आ जाएगा P0 एंड Q1 ये रहा। तो बस इन सब की मल्टीप्लिकेशन को करने के बाद हमारे पास डाटा आ जाएंगे 4, और जब उन चारों डाटा को हम इन दोनों में अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स 19,000 डिवाइड बाई 11,000 अकॉर्डिंग टू फॉर्मुलेशन, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर आता है दैट इज 172.73। ऐसे सेम पास्चे के में अगर जब हम इनके डाटा को अप्लाई करेंगे 26,000 डिवाइड बाई 15,000 इंटू में 100, तो वो हो जाएगा 173.33। उसके बाद क्या करना है, देखो फिशर में मेनली हम क्या करेंगे, बस पिछले डाटा को ही यूज़ करेंगे जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अभी मैंने आपको कहा था पहले भी कि जस्ट आपको लेस्पेर एंड पास्चे की कैलकुलेशन को कंप्लीट करना है और उन्हीं दोनों को कहाँ अप्लाई करना है, आगे आने वाले 3 मेथड्स में। दैट मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, जो कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने लेस्पेर की हुई है ये रही, और ऐसे सेम जो ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन पास्चे की हुई है, बस उनको अप्लाई करना है, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है, अनरूट करना है, और हमारे पास आंसर होगा फिशर का। ऐसे ही सेम बावले में क्या करना है, लेस्पेर प्लस पास्चे, दैट इज दोनों के जोड़ को हमें 2 से डिवाइड करना है, उनका एवरेज करना है, उससे हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। कैलकुलेशन हमारी वही रहेगी जो ऑलरेडी हमने लेस्पेर और पास्चे की है। ऐसे सेम मार्शल में भी क्या करेंगे, लेस्पेर और पास्चे का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ऊपर जोड़ेंगे, नीचे वाला हिस्सा नीचे जोड़ेंगे, और उससे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज ए इंडेक्स। एंड आफ्टर दैट 6 मेथड में क्या करेंगे कि करंट ईयर के प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल जो अभी मैंने पीछे लिया हुआ है, और ऐसे ही बेस ईयर के प्राइस को क्वांटिटी के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, और उनकी मदद से फाइंड आउट करेंगे कैली इंडेक्स नंबर, तो वो होगा हमारा 175। देन इसके बाद हमारे पास जो आखिरी मेथड इसमें आता है, दैट इज ए वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, ये है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए क्या होगा, दैट इज डिनोटेड बाय समीशन PW एंड डिवाइड बाय समीशन W। दैट मीन्स कि हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे एक तो P, एंड दैट इज ए P शॉर्ट फॉर्म ऑफ द प्राइस रिलेटिव, जो अभी हमने पीछे किया था। कैसे निकालेंगे, P1 डिवाइड बाई P0 मल्टीप्लाई बाई 100, सेम वही फॉर्मुलेशन है। और वेट हमारे पास जो सेकंड कंसेप्ट इसमें है, तो उसके लिए आपको 2 तरीके मिलेंगे, या तो वेट आपको ऑलरेडी गिवन होगा प्रैक्टिकल के अंदर, दैट मीन्स आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कि अगर प्रैक्टिकल में वेट आपको ना दिया जाए तो आप P0 और Q0 की मल्टीप्लिकेशन करके वेट अपने निकाल सकते हैं। तो नीचे मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है उसमें ये अज्यूम किया है कि वेट आपको नहीं दिए गए हैं, दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे अज्यूम किए हैं 90 के प्राइस एंड 95 के प्राइस, और इन दोनों के प्राइस एंड क्वांटिटी की मदद से सबसे पहले हम निकालेंगे अपने प्राइस रिलेटिव, दैट इज डिनोटेड बाय P, और उसको जो अभी हमने पीछे भी किया था, और उसके बाद सेकंड हम निकालेंगे यहाँ पे वेट, दैट इज विद द हेल्प ऑफ P0 एंड Q0। उसके बाद P और W दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उससे हमारे पास टोटल आ जाएगा, एंड देन उनको अप्लाई करेंगे अपने फॉर्मुलेशन के अंदर। तो ये हमारी एप्लीकेशन है कि अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालते हैं उसको उसका मेन यूज़ क्या है, या ये कह सकते हो कि मेन उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, और वो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास मेनली आते हैं ये 4 मेथड्स।